नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। शक्तिपुत्र जी महाराज के माध्यम से समाज में बहाई गई है, पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार होते हैं वो नष्ट होते हैं। उसी प्रकार से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा बहाई जा रही इस अनुष्ठान, इस साधना रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है, जो भी इस गंगा को अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करता है, उसके कुसंस्कार पाप नष्ट होते ही हैं, सारे दोष अवगुण नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन पवित्र कार्यों, सत्कर्मों और धर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है। किसने सोचा था, किसने कल्पना की थी कि हमारे जीवन में हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में एक ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएंगे जो हमारे पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे, जो हमारे पूरे जीवन को एक ऐसी दिशा धारा दे देंगे कि हमारा तो कल्याण होना निश्चित ही है, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। और यदि इस बात का आंकलन करना हो तो परम पूज्य गुरुदेव जी से जुड़े उनके शिष्यों की ओर नजरें उठा करके देखें, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर देखें, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर देखें कि कैसे उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। जो कभी नशा करके अपने घरों में कलह का वातावरण बनाया करते थे, जिनकी समाज में कभी कोई पहचान नहीं होती थी, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, जिनके घर में अशांति थी, रास्ते नहीं मिल रहे थे, धर्म और अधर्म के बीच में उलझ रहे थे, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से जुड़ करके सत्य असत्य के मार्ग को पहचानना सीख गए, धर्म के मार्ग पर बढ़ना सीख गए, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा धारा प्रदान की कि आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में भी लग गए। यह पूंजी परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जो हमें प्रदान की गई है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वह पूंजी गांव-गांव, घर-घर में बांटें। और इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पूरे देश भर में जैसा आयोजन आपके क्षेत्र में आज हुआ, ऐसा आयोजन पूरे देश में प्रतिदिन हजारों की संख्या में होते हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। और इसी का प्रभाव समाज में देखने को मिलता है कि कैसे परिवर्तन की दिशा बढ़ती चली जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से, परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा परिवर्तन आया है। हम कथाएं सुना करते थे, कहानियां सुना करते थे कि एक रक्त बीज हुआ करता था, दानव था, दुष्ट था, राक्षस था, वरदान प्राप्त किया तपस्या करके, साधना करके, और उसका यदि एक बूंद भी भूमि पर गिरता, उसे मारने की सभी देवताओं ने प्रयास किया। उसकी बूंद की एक बूंद भी, अगर जमीन में खून की एक बूंद भी गिरती थी तो एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता था और वो अभी संसार में उत्पात मचाने लग जाता था। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने चिंतन दिया कि मैंने विचार किया इस बारे में कि जब वह एक राक्षस होकर के, जो कि निकृष्ट माने जाते हैं, जो कि अधम माने जाते हैं, यदि उस राक्षस में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह अपनी तरह सैकड़ों राक्षस तैयार कर दे, तो एक देव पुरुष में, एक ऋषि में उससे कहीं ज्यादा शक्ति होती है कि वह अपने आप से लाखों की संख्या में साधक तैयार कर दे। यदि वे राक्षस पतन का मार्ग सुनिश्चित करते हैं, यदि वे राक्षस समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो हम जैसे साधक मिल करके समाज को जोड़ना जानते हैं, समाज में परिवर्तन डालना चाहते हैं,
मुक्ति साधक परम पूज्य गुरुदेव जी ने तैयार किए, उसी का नतीजा है। आपके गांव में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी एक ऐसा आयोजन भी होगा जिसमें हजारों की संख्या में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्रवान साधक आएंगे। बहुत कथावाचक आपके ग्राम में भी आए होंगे, कथाएं कराई होंगी, उनके भी पांडाल सजे होंगे, मंच सजे होंगे, मगर वहां पर व्यवस्थाओं में कभी आपने देखा होगा कि कोई भी कभी मुंह में तंबाकू चबाए चला आ रहा है, पान भरे चला आ रहा है, नशा करे चला आ रहा है। उनके जीवन में क्या समस्याएं, इससे किसी का लेना देना नहीं होता। पूजा पाठ हवन होता है, 24 घंटे के लिए हो सकता है जीवन में किसी के बदलाव भी आ जाए, 24 घंटे के लिए हो सकता है आप कथा सुन के आपको लगे कि हम धन्य हो गए, मगर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है, कथाएं सुनिए, रामायण भागवत गीता महापुराण सब पढ़िए, वेद ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, मगर उनको पढ़ने के साथ साथ जो उनमें बताया गया है धर्म का ज्ञान, उस ज्ञान को जीवन में धारण भी कीजिए। इसीलिए जब इस तरह के आयोजन आपके क्षेत्र में होते हैं तो बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, कृपया नशा मुक्त होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इस कार्यक्रम में जो भी आता है वो पहले कैसा जीवन जीता था, इससे हम कभी विचार नहीं करते। वह किस जाति धर्म संप्रदाय का है, इस पर हम विचार नहीं करते। बस वह माँ का भक्त बन करके आया हो, नशा मुक्त होकर के आया हो, और यह भगवती मानव कल्याण संगठन दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है। यह शक्ति परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें प्रदान की है। आज समाज को बांटने वाले बहुत हैं, कोई जाति में बांटना चाहता है, कोई धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम्हारे घर में पानी नहीं पी सकते, तुम्हारे घर में बैठ नहीं सकते। इस प्रकार की बातों से समाज को जाति में बांट करके, और अर्थ क्या, कारण क्या, केवल अपनी राजनीति के लिए वोट बैंक तैयार करना। यह जातियां केवल वोट बैंक का आधार बनकर के रह गई हैं, और यह केवल आज की बात नहीं, आज तो जगह जगह से आवाजें उठने लगी है जाति प्रथा को बंद करने की। आज से 25 साल पहले भी जब कितना जातिवाद छुआछूत भरा पड़ा था, उस समय भी परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आवाज उठाई थी कि यह जाति व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। किसी काल परिस्थिति में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, और उसका रूप बदलते बदलते वह छुआछूत जाति भेद में बदल गया। हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी जाति भेद नहीं माना, हमारे आराध्य भगवान राम भगवान कृष्ण ने कभी जाति भेद नहीं माना, हमारे परम पूज्य गुरुवर कभी जाति भेद नहीं मानते। इसीलिए हम समाज को कहते हैं कि सभी मानव हो। यदि परम सत्ता जाति भेद में भेद मानती तो सबको अलग अलग बनाती, पर किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के लोगों को देखो, सभी के 2 हाथ 2 पैर आंखें, जैसे आप हो वैसे ही होंगे। जैसे आपने जन्म लिया है वैसे उन्होंने भी जन्म लिया होगा, जैसे आपकी मृत्यु होगी वैसे उनकी भी मृत्यु होगी। कोई अमर नहीं होता, और कोई इस बात का प्रमाण या गारंटी नहीं दे सकता कि आज जिस जाति में जन्म लिए हो, आने वाला जन्म भी उसी जाति का होगा, यह कोई नहीं कह सकता। तो फिर क्यों जाति भेदभाव में उलझे हुए हो? आज मोहन भागवत जी ने कल अपने बयान में कहा कि जाति व्यवस्थाएं भगवान ने नहीं बनाई, यह विशेष वर्गों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा रची गई हैं। हम उनके इन बयान का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से आज समाज के हर वर्ग को, हर संस्थाओं के, हर धार्मिक राजनीतिक, जितने भी धार्मिक प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख है, समाज के बीच में आकर के उन्हें यह बात दृढ़ता से रखनी चाहिए। कोई काल परिस्थिति रही होगी, समय बदलता रहता है। आज यह देश संविधान से चलता है, संविधान का तात्पर्य सभी समान है, इसीलिए सभी को समान रूप से लेकर के समाज को एकजुट करने का हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए। सफाई शुद्धता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, हम अपने गृहस्थ को सुंदर बनाए, नित्य प्रतिदिन उठ करके मां की आराधना हमारे घर में हो। मगर आज
यही तो गुलामी के काल में विदेशी आक्रांताओं ने किया। उन्हें पता था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका धर्म है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार हैं, वो अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं। यदि उनके धर्म पर प्रहार किया जाएगा तो समाज बट जाएगा, और समाज बट जाएगा तो उनको आपस में लड़ा करके हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और इसी नीति को अपनाते हुए आज की राजनीति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रीय राजनीति की पार्टी हो, हमेशा आपको जाति और धर्म में बांटने का प्रयास करेंगे। हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके अंदर फूट डालो। कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पर लड़ाएंगे, और अपनी गद्दियां सेकते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इसीलिए आवश्यकता है जागरूक होने की। परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने 3 धाराएं समाज को प्रदान की हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। इन तीनों धाराओं के माध्यम से समाज में वास्तव में परिवर्तन आएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त, भय भ्रष्टाचार से मुक्त एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां वास्तव में जो 75 सालों से वादे किए जा रहे हैं, जो 75 सालों से मुद्दे राजनीतिक बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, यह है। और यह सभी राजनीतिक पार्टियां इनके बारे में बात करती हैं, मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में केवल एक बात का अंतर है, और वह अंतर है नीयत का। उनकी नीयत में खोट हो सकता है, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचाने के लिए गलत सही सभी रास्ते तय कर सकते हैं, मगर यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऋषि के हृदय से निकली हुई विचारधारा है, जो कभी अनीति न्याय धर्म का साथ नहीं दे सकती, जो ईमानदारी के साथ समाज के बीच में है, ईमानदारी के साथ अच्छी नीयत के साथ समाज में परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है। और एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ में शासन करेगी और छत्तीसगढ़ को